प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन में एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने ड्रीम्स को पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम लोग सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने और हम लोग जैसे बुद्धुओं को बुद्ध बनने की जर्नी के बारे में बताएंगे कि सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कैसे बने। इसके बारे में तो आपने बहुत सारे वीडियोज में बहुत सारी जगहों पे सीखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, सारी चीजें आप किए होंगे। लेकिन एक बुद्धों से बुद्ध बनने की जर्नी में क्या चीजें आवश्यक है, ये चीजें जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके जीवन में एक मैसिव चेंज लाएगी, जो चेंज आपके जीवन में आपको उस ड्रीम तक ले जाएगा जो ड्रीम आप रातों में देखते हैं, लेकिन वो ड्रीम आपकी फुलफिल होने वाली, पूरी होने वाली। बात करें अगर यहां पे, तो बुद्धों से बुद्ध बनने की जर्नी के लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीजों को सीखना होगा, समझना होगा। सबसे बड़ी चीज जो होती है वो हमारी हैबिट होती है। वह हैबिट हमारी हमें बदलने नहीं देती है, आदत हमारी पड़ जाती है। कोई काम करने में हैबिट का बड़ा असर होता है, वह स्वभाव हमारा बदलता नहीं। अगर हमारी हैबिट है कि हम रात में 10 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, तो इस हैबिट में अगर हम चेंज करना चाहेंगे ना तो नींद अच्छे से आएगी और ना ही हमारे दिन के एनर्जी लेवल बना रहेगा, यानी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो हमारे डीएनए में चली जाती है। हमारी आदत, जो बैड हैबिट हो या गुड हैबिट हो, धीरे धीरे हमारी आदत हमारे जीवन में चली जाती है। एक अगर आप ड्रिंकर के बारे में सोचेंगे, जो लेते हैं तो राष्ट्रपति बन जाते हैं सब, उसके बाद तो उनके बारे में सोचेंगे, या सिगरेट वगैरह लेने वालों के बारे में सोचेंगे, तो पहले दिन उसने बहुत छोटा सा दौड़ लिया था, एक फूंक लिया था, एक घोट लिया था, जो भी था, बहुत छोटे डोज से धीरे धीरे वो क्या होगा, उसका आदती होता गया, एडिक्ट होता गया, और एक जीवन ऐसा आया कि वो पूरी तरह से नशेड़ी हो चुका है। अब उसे जीवन में बचाया नहीं जा सकता, यानी अब वो खत्म हो चुका है, जंजर हो चुका है, अब वो एकदम खत्म हो गया। एक चीजें कहां से आई, उसके हैबिट में आई। मैं अक्सर कहता हूं कि आप अगर अच्छी आदत डालेंगे तो वो आपके अंदर ऐसे परिवर्तन लाएगी, वह परिवर्तन आपके अगर बीमारियां भी लाएंगी। आप अगर अपने अंदर एक कोई नशा करते हैं, वह नशा आपके सक्सेस की नशा है, आपके ड्रीम्स की नशा है, आपके कुछ बनने की नशा है, तो वह नशा से आपको जो बीमारियां होंगी वो भी आपको सफलता देके जाएगी। तो जरूरी नहीं कि आप नशा करते, हर एक व्यक्ति नशा करता है। अगर आप अपने जीवन के लक्ष्य को पाने की नशा कर लिए हैं, तो एक दिन आप अपने जीवन के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे, चाहे वो बीमारियों के रूप में आए, वह बीमारी भी आपकी सफलता बन के आएगी। तो यहां पे हम समझने वाले हैं महात्मा बुद्ध के कुछ सिद्धांतों को, जिस सिद्धांत से हम दुख से कैसे निकल करके और अपने जीवन को मैसिव परिवर्तन कर सकते हैं। इसे देखने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। बात करें तो आपने अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ा था। अष्टांगिक मार्ग जिसमें ये बताया गया कि हम अपने जो 4 दुख हैं, दुख निरोध, दुख गामिनी प्रतिपदा, ठीक, तो जो दुख है बौद्ध धर्म में, जो जिसे दुख कहा गया, उस दुख से निकलने के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए। 8 हैं, इसलिए उसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जहां से हम लोग समझने वाले हैं कि हम अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाएंगे और इन चीजों में कैसे लाएंगे। सबसे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अब हम लोग अष्टांगिक मार्ग के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 4 प्रकार के दुखों का वर्णन किया गया है। इन दुखों से निवृत्ति पाने के लिए, इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए एक बात कही गई थी, जो बात क्या थी, अष्टांगिक मार्ग। यानी इसमें 8 मार्ग थे और इस 8 मार्ग में हम लोगों को समझना है, एक एक के बारे में समझेंगे। और यह न सिर्फ आपके किसी परीक्षा इत्यादि की दृष्टि से, जैसा कि आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैं स्टडी विद प्रदीप का संस्थापक हूं और आप सबका मित्र हूं, ये तो आप बात जानते हैं। तो उसमें क्या है कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारी क्लासेस भी मिल जाती हैं जो फ्री में चलाई जाती हैं। तो अष्टांगिक मार्ग का जो पहला मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में 2 अर्थ होते हैं। एक सम्यक का अर्थ हम सार्थक से लगाते हैं और दूसरा सम्यक का अर्थ हम कहां से लगा रहे हैं, तो जल्दी से बता दीजिए। समय के साथ, यदि आपके अंदर समय को देखने की ताकत आ गई तो फिर आप अपने जीवन में इतना बड़ा चेंज कर लेंगे जिसे कोई रोक ही नहीं सकता है। समय देखने की आदत आपके जीवन में बहुत कम आती है। कुछ लोगों को देखिए, जब वो जिसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, समय प्रबंधन में क्या होता है कि कुछ लोगों को देखिए ना, को 50-60 को गए, 50 साल के, 55 साल के, 60 साल के, तो वो बैठे हैं, उनसे पूछो दादा क्या कर रहे हो, कुछ नहीं बेटा, अपने जीवन में जो होना था हो गया, अब अपने जीवन कुछ नहीं। इसका मतलब कि उनका जीवन खत्म है, उन्होंने अपने जीवन का लास्ट मान लिया। हालांकि वो लास्ट में जब अपनी एज को जीते हैं तो 70 साल 80 साल जीते हैं, लेकिन उन्होंने आज की तिथि को अपना अंतिम तिथि मान लिया। लेकिन अगर उनसे कह दो कि क्या तुम मरने वाले हो, तो वह व्यक्ति गुस्सा हो जाता है।
उनके अंदर ये भावना आ गई कि मैं अब खत्म हूं, मेरे अंदर कोई चीज नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अलग अलग गेम्स हैं, अलग अलग एप्स हैं, अलग अलग चैट वीडियोज हैं, उसको लेकर के पड़े हुए हैं। अच्छी बात है, आप करिए, मैं आपको करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अपने समय को जो किल कर रहे हैं, एक दिन समय आपको किल कर देगा। जीवन भर हम समय को मारते हैं और एक समय ऐसा आता है समय हमको मार देता है और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता है सिवाय रोने के, बस हम बैठ कर रोते रहते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आप अपने समय का प्रबंधन करिए। जो आपके पास समय है उस समय के बारे में सोचिए कि हम किस एरा में हैं, इस एरा में क्या चाहिए, इस एरा में कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे हम सक्सेसफुल होंगे, इस एरा का क्या ऐसा वो है विकल्प है जिसमें हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को ढाल सकते हैं। अगर हम उसी तरह से पड़े रहेंगे तो समय के चक्र को अगर हम नहीं देख पाएंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे और हमारे जीवन में कुछ नहीं बचेगा। दूसरी चीज, सार्थक दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि के हमने बताया दो फार्मूले, एक तो टाइम के साथ, समय के साथ, और दूसरा क्या है, सार्थक होना चाहिए। सार्थक दृष्टि का मतलब यह है कि जब आप कोई चीज देख रहे हैं तो उसमें सार्थकता आपको नजर आनी चाहिए। और मैंने एक डायलॉग सुना था कि रामलाल ने श्यामलाल के खेत से आलू खोद लिया। देखिए, रामलाल ने श्यामलाल के खेत से आलू खोद लिया। जब रामलाल ने श्यामलाल के खेत से आलू खोदा तो रामलाल ने श्यामलाल को दौड़ा दौड़ा के बहुत मारा। ठीक, जब श्यामलाल मार खा रहा था तो श्यामलाल एक दूसरे के खेत में भाग रहा था जो प्यारे लाल का था। बाद में पता चला कि श्यामलाल वहां से आया फटे हाल में मार खा करके, घर पे आया, बीबी से बोला कि रामलाल ने मुझे बहुत मारा। पूछी क्यों? तो बोला कि ऐसा है कि मैं रामलाल के खेत में आलू खोदा था, रामलाल ने इसलिए मारा। तो बीबी बोली, बेइज्जत इंसान, मार खा करके इतने साल से बताने आए हो। तो कहा मैं क्यों पछताऊं, पछताए तो वो जिसकी सरसों टूटी। तो बात यहां पे ये है कि आपके अंदर सार्थकता होनी चाहिए, यानी आप जीवन के जिस पड़ाव में हैं अपने समय की सार्थकता को बनाए रखें कि आपका समय किस लिए सार्थक है, आप क्या करते हैं, उस काम में जो आप वक्त गंवा रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, क्या वो सार्थक है या निरर्थक है। अगर सार्थक है तब तो आप उस काम को करते रहिए, लेकिन अगर आपके द्वारा किया गया कार्य निरर्थक जा रहा है तो फिर करने की क्या जरूरत है। जैसे बहुत सारे, चाहे वो लड़कों को देखिए चाहे लड़कियों को देखिए, तो वो युवा पीढ़ी में 9 बजे अपने मम्मी पापा से गुड नाइट बोल देती हैं और रात भर रात उनकी गुड होती रहती है। ठीक, तो मम्मी पापा को तो ये हुआ बच्चा सो रहा है, लेकिन वो रात भर गुड हो रही है उनकी रात, ठीक, नाइट उनकी गुड हो रही, गुड नाइट बोल चुके हैं। तो कारण ये है कि पता चला कि पूरी रात जागते हैं, मतलब कुछ नहीं है, एक ही बात रोज रोज। तो फिर ऐसी जगह पे टाइम गंवाने का कोई मतलब नहीं। अपने जीवन की सार्थकता को बनाए रखें जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है, आपके जीवन को सक्सेसफुल बना सकती है। एक ही पहली पॉइंट, इस पहली पॉइंट को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे, दूसरी पॉइंट को कल समझेंगे जिससे हम अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। वो है सम्यक संकल्प। बड़ा है इसलिए हमने इसे रोक के रखा है क्योंकि सम्यक संकल्प आपके छोटे छोटे उदाहरण से लेकर के बड़े उदाहरण तक और आपके जीवन में बड़ा चेंज लाने तक हम उसका इंतजार करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा सम्यक संकल्प की, उसमें हम ऐसा कौन सा संकल्प ले जो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है, हम अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। ये सीरीज आपकी, इसके बाद लगातार आपकी सीरीज आ रही स्वामी विवेकानंद के जीवन से कुछ तथ्य हमने आपको बताए। अब आपको हम बता रहे हैं महात्मा बुद्ध, जिसे आप गौतम बुद्ध कहते हैं। ठीक, गौतम बुद्ध के जीवन से कुछ संबंधित चीजें बता रहे हैं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि यह सीरीज देखने के बाद आप अपने आप में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार पाएंगे जो आप में धनात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।